घने जंगल में शेर राजा का राज था। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि अपनी ताकत का दिखावा करने का भी बड़ा शौकीन था। अरे बाप रे, भूकंप आ गया, भागो! मैं हूं इस जंगल का इकलौता राजा। एक दिन जंगल के सभी जानवर नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तुम लोगों को पता है, इस जंगल में सबसे बुद्धिमान, सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर कौन है? अगर सवाल आपने पूछा है तो जवाब भी आपको ही देना चाहिए। क्योंकि जवाब मैं ही हूं। महाराज, ताकत आपकी है, लेकिन जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता। अच्छा, फिर जंगल किससे चलता है? समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। समझदारी? तुम्हारी? लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी की कहानियां सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो जंगल की रानी होती, कोई साधारण लोमड़ी नहीं। चलो, अब बड़ी बड़ी बातें छोड़ो। लगता है दिन दहाड़े जंगल में कोई बड़ा लफड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद सभी जानवर वहां से चले गए, लेकिन लोमड़ी के मन में शेर की बातें चुभ गई थीं। वो नदी किनारे बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी बंदर और भालू उसके पास आ पहुंचे। क्या बात है? आज तुम कोई शरारत नहीं सोच रही हो? सबके सामने शेर ने मेरा मजाक उड़ाया। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ताकत के घमंड में वो दूसरों को छोटा समझने लगा है। अब समय आ गया है कि उसे उसकी ही दहाड़ का स्वाद चखाया जाए। तो अब क्या करने वाली हो? मेरे पास एक मजेदार योजना है, ध्यान से सुनो। तीनों ने मिलकर एक मजेदार योजना बनाई। वाह, अब तो मजा आएगा। बंदर बाबू, जाओ शेर महाराज को जामुन के बगीचे तक ले आओ। योजना तैयार होते ही बंदर बाबू उछलते कूदते शेर को बुलाने निकल पड़े। अगले ही पल जामुन के बगीचे में सभी जानवर इकट्ठा हो गए। ये किसके पैरों के निशान है? महाराज, लगता है वो आ गया। कौन? वही बड़ा शेर। मुझसे बड़ा? महाराज, मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं उसके चलते ही पेड़ों की पत्ती कांपने लगती हैं, और सुना है कि वो एक बार में 10 तरबूज चट कर जाता है। क्या सचमुच कोई नया शेर आ गया? अगर वो सच में मुझसे ताकतवर हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जामुन के पेड़ों को जोर जोर से हिलते देखा था। कहाँ है वो शेर? आज उसे पता चल जाएगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। महाराज, मैंने उसे आखिरी बार कुएं की तरफ जाते देखा था। जैसी जैसी बड़ी शेर की चर्चा बढ़ती गई, उसके मन में भी शक पैदा होने लगा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। लोमड़ी शेर को जंगल के पुराने कुएं के पास ले गई। अच्छा, तो यहाँ छुपा बैठा है। शेर झुककर कुएं के अंदर देखने लगा। अचानक उसे नीचे एक और शेर दिखाई दिया। गुस्से में उसने जोरदार दहाड़ लगाई। देखा, ये मुझे ललकार रहा है। आज फैसला हो जाएगा कि असली राजा कौन है। रुकिए महाराज, पहले जरा ध्यान से देखिए। वो कोई दूसरा शेर नहीं है, वो आपका अपना ही प्रतिबिंब है। असल में महाराज, आप खुद को ही ललकार रहे हैं। राजा जी तो खुद से ही लड़ने जा रहे थे। तो ये सब तुम्हारी योजना थी?
जी महाराज, क्योंकि कल आपने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं महाराज, हमने सिर्फ रास्ता दिखाया था, बेवकूफी आपने खुद की। शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उसकी शरारती टोली को ये नहीं पता था कि राजा भी मौका मिलने पर मजेदार बदला लेना जानता है। देख लूंगा तुम सबको। अगले दिन शेर मुस्कुराता हुआ बंदर और लोमड़ी के पास पहुंचा। मैंने कल एक उड़ता हुआ भालू देखा। क्या? उड़ता हुआ भालू कहाँ है? क्या मेरी जैसा? नहीं नहीं, दूसरा भालू। भालू उड़ नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है। अरे बंदर बाबू, वो भालू तो तुमसे भी तेज पेड़ पर चढ़ सकता है, सच कह रहा हूं। और तो और वो तुम्हारे जैसे 10 लोमड़ियों को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ सकता है। जरा मैं भी देखूं, भला कोई भालू मुझसे तेज पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? क्या कहा बंदर बाबू? मतलब एक साधारण भालू। अगर ऐसा है तो मैं भी उस भालू से मिलना चाहूंगी। मैंने उसे काली पहाड़ी की तरफ जाते देखा था। उन्होंने उस रहस्यमयी भालू को ढूंढने का फैसला कर लिया। पूरा दिन दोनों जंगल में उस उड़ते हुए भालू की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं कोई उड़ता हुआ भालू नहीं मिला। शाम को थके हारे लौटे तो शेर और भालू उनकी राह देख रहे थे। क्या हुआ, उड़ता हुआ भालू मिला या नहीं? उस कुएं में ढूंढना चाहिए था जहां बड़ा शेर था। तभी दोनों को समझ आया कि इस बार शिकार भी खुद बन चुके थे। ठीक है महाराज, इस बार आपकी जीत मान ली। मतलब इस बार आपने हमें बेवकूफ बनाया? बिल्कुल, अब मिला ना जैसे को तैसा। लेकिन याद रखिए, अगली चाल हमारी होगी। तो अब बताओ, मेरे साथ 10 तरबूज खाने का मुकाबला कौन करेगा? तरबूज? महाराज, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खाने के मुकाबले में आपको मुझसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पूरा जंगल एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद शेर ने दूसरों का मजाक उड़ाना थोड़ा कम कर दिया, लेकिन जंगल की शरारतें कभी बंद नहीं हुई।